हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे आप लोग। और आज मैं आप सभी को क्लास 9th और 11th के बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ कि बेसिक पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी, सम बेसिक पॉइंट्स। कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जीव विज्ञान हिंदी में कहते हैं बायोलॉजी को। और ये सब बताने से पहले थोड़ा मैं और बेसिक पे आना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं मैटर का जो बेसिक यूनिट होता है एटम, उस पर जो एटम होता है बच्चों, परमाणु, उससे बना होता है आपका। ये परमाणु जो होते हैं ये मिल के बनाते हैं मॉलिक्यूल, आपको मालूम होगा। लेकिन मैं अगर बायोलॉजी के बारे में बात करूँगा, जीव विज्ञान के बारे में बात करूँगा, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे वो बायोमॉलिक्यूल होंगे। जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो क्या होंगे, बायोमॉलिक्यूल। क्योंकि जो जीवधारियों का शरीर होता है ना, वो उसमें बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एटम मिलके क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल, जैविक अणु जिसे कहते हैं। बायो का मतलब ही होता है लिविंग, जीवित। कहीं पे भी बायो वर्ड आता है अगर, तो उसका मतलब यही समझना कि उसमें लाइफ है, जीवन है। ठीक। तो एटम से क्या बना, बायोमॉलिक्यूल बना। और ये बायोमॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, जो कि कोशिका के अंदर होता है जीव द्रव्य। अब यह जीव द्रव्य जो है वो बनाता है सेल, कोशिका। और ये कोशिका जो होती है, ये कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यू, कई कोशिकाएं मिलकर। अभी मैं आपको टिश्यू का डेफिनेशन भी बता देता हूँ। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स बट सिमिलर इन देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है, कोशिकाओं की सेम समान प्रकार अथवा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो कि उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती हैं। तो ऊतक में कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक, इतना याद करिएगा। लेकिन कुछ कंडीशन होता है उसमें, मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखते हैं। यही टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बना होता है ह्यूमन बॉडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बनता है, बॉडी बनता है। तो एक छोटे एटम से शुरुआत हुई है और क्या बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना है यहाँ पर। तो बच्चों हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि एटम से क्या बना, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल से क्या बना, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से क्या बना, सेल। सेल से क्या बना, टिश्यू। टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सब मिलकर जो होता है आपका, किसी भी प्लांट बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, ये सब निर्माण करते हैं। तो परमाणु से जैविक अणु बना, जैविक अणु से आपका जीव द्रव्य बना, जीव द्रव्य से बना कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से बना शरीर। तो हम यहाँ पे कुछ बातें नोट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं ह्यूमन बॉडी में, लगभग देखो हम लोगों का जो मानव बॉडी, जो मानव का जो शरीर होता है बच्चों ना, उस वो खरबों कोशिकाओं का बना होता है, अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं उसमें। लेकिन प्रकार की बात करें तो 200 से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। हम मानव की बात कर रहे हैं, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा अभी आपको। ईसीमन, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। लेकिन बच्चों ऑर्गन्स जो होते हैं, कई ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो होता है, लगभग 11 ऑर्गन सिस्टम हमारे मानव में पाए जाते हैं। उसका भी ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इस तरह से ये सब आपको बेसिक थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पढ़ाया है हर क्लास में। मैं जब गया था इंट्रोडक्शन क्लास लेने, तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी देखो बच्चों, विज्ञान में आप लोग जब आप 9th क्लास में आते हैं और 11th के बच्चे जब जाते हैं, तो पर्टिकुलर जो होता है 11th क्लास से ही तो पूरा डिवाइड हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ये सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन 9th क्लास में आप लोग जो है साइंस पढ़ते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं, जबकि हम लोग 3 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं आपको।
तो उसमें आप देखेंगे जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें वो भी साइंस का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी आप परिभाषा बनाना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी की परिभाषा, क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है, साइंस से है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में भी आप बना सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान जो है जीवधारियों का अध्ययन है। शुरुआत में ही जीव आ रहा है, बायोलॉजी। बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायस, BIOS, बायस मीन्स लाइफ, एंड लॉगोस, लॉगोस मीन्स स्टडी। तो यहाँ पर बायोलॉजी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो शब्द हैं आपके, बायस एंड लॉगस। बायस मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। तो लाइफ उसी में होगा जो कुछ कंडीशन फॉलो करेगा, जिसमें आप देखेंगे आगे, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सा जीव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित है उसके अंतर्गत क्या ऐसा कंडीशन है कि वो जीवित है, और जो निर्जीव है उसमें ऐसा क्या कंडीशन है कि वो निर्जीव है ना। तो ये सब बातें होती हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जीव विज्ञान में आप लोगों ने इसका डेफिनेशन देख लिया। जीव विज्ञान की को हम अभी दो ही शाखाओं में अब डिवाइड करते हैं, ओनली बॉटनी एंड जूलॉजी, दो ही बात, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का, साग सब्जियों का, फल का, ये सब आप जितने भी देख रहे हैं साग सब्जियां होती हैं उनका अध्ययन हम बॉटनी में करते हैं। और जूलॉजी, जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे, उनका अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करते हैं। और जैसे आप लोग को अपने पापा का नाम याद है, वैसे ही आपको इन सब के पिता का नाम भी, जनक का नाम भी याद होना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान से। देखो बच्चों, विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और आपको मैं बता दूं, विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, इन तीनों के पिता हैं अरस्तु आपके, है ना। इसको जानने से पहले हम ये चले जाते हैं सुकरात से स्टार्ट करते हैं। सुकरात एक दार्शनिक थे, उनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के दो शिष्य थे, थियोफ्रेस्टस और सिकंदर। हम इसलिए ये बता रहे हैं आपको ताकि आपको एक अरेंजमेंट मिल सके, जानकारी मिल सके कि कौन किसका गुरु और किसका शिष्य था, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे, और अरस्तु के दो शिष्य थे आपके, कौन, एक सिकंदर, एक थियोफ्रेस्टस। अरस्तु जो थे वे विज्ञान के पिता थे, जीव विज्ञान के पिता थे और जंतु विज्ञान के पिता थे। और थियोफ्रेस्टस जो उनके शिष्य थे वो वनस्पति विज्ञान के पिता थे, वनस्पति विज्ञान के जनक थे, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट हु इज़ द फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, तो आप बेझिझक एक जवाब दीजिएगा, बस अरस्तु। अरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं उनको हम, अरस्तु हिंदी में कहते हैं। तो अरस्तु ही जो थे वो साइंस और बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर कहलाएं, और थियोफ्रेस्टस वो बॉटनी के फादर कहलाएं। तो फादर ऑफ बॉटनी इज़ थियोफ्रेस्टस। और यहीं पे बात अब ये हो जाती है पूरी। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब बॉटनी भी आप जान गए, जूलॉजी भी जान गए। तो बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान करते हैं, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। ये दोनों किसकी शाखा हैं, बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो गई आपकी। अब हम आगे पढ़ेंगे अब कि सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक, देखिए सजीवों में क्या क्या पाया जाता है। सजीवों में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है ना, और डाइजेशन होता है, और रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, अपने जैसी संतान को उत्पत्ति करते हैं, तो उसी से रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या आप निर्जीवों में ऐसा देखे हैं, कभी नहीं। पत्थर हो गया, ईंट हो गया, और जितने भी कंकड़ पत्थर, ये सब क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर आप ये भी देख सकते हैं। और रेस्पिरेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में, निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। और रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन आपने देख लिया। और ग्रोथ होता है सजीवों में, निर्जीवों में ग्रोथ नहीं होता है, कंकड़ पत्थर वैसे कि वैसा रहेगा। तो और हम लोगों में क्या पाया जाता है, स्टिमुलस होता है, और कोई भी चीज़ टच करे तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है, उसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं, जबकि निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं। और आगे यही सब है अंतर जो है। और आगे आप देखिएगा,
अब इसको हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा हम आते हैं कि बेसिक यूनिट जो अभी आपको मैंने बताया था, एटम से बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल बना। तो सेल के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे बच्चों। व्हाट इज सेल? कोशिका है क्या? कोशिका जीवधारियों के शरीर की इकाई होती है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जिस तरह से मकान में ईंट इकाई होती है, पूरे मकान की अगर आप इकाई की बात करेंगे ईंट होती है, वैसे ही हमारे मानव शरीर की इकाई या प्लांट बॉडी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है। ये सेल के बारे में अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, सारी जानकारी आप इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि सब हो क्या रहा है उसके अंदर, कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर बना, क्या फंक्शन हो रहा है, सब कुछ। तो सेल की डिफिनीशन होती है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हम क्यों ये कहते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है? संरचनात्मक इसलिए कहते हैं बच्चों, पूरा शरीर सेल से ही बना होता है ना। मैंने आपको बताया अरबों खरबों सेल होती हैं, और यही सेल ग्रुप में होते हैं तब टिश्यू बनता है, और टिश्यू ग्रुप में होते हैं तो आपका ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बॉडी। तो यही सेल जो होते हैं, कोशिका होती है, एक इकाई होती है, कई सेल जो मिलके बनाते हैं। तो इसीलिए हम इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। पूरी संरचना जो होती है बॉडी की वो सेल से ही बनी होती है, इसलिए हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और दूसरा हम फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं। फंक्शनल यूनिट हम इसलिए कहते हैं, क्रियात्मक इकाई हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सारी क्रियाएं होती हैं वो सेल में ही होती हैं। अगर आप लोग ये ऑक्सीजन जो आप लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन लिए फेफड़ों में गया, फेफड़ों से कहाँ जाएगा? आरबीसी। आरबीसी जो होता है ना, एक सेल है आपका, वो एक सेल है, इरेथ्रोसाइट कहते हैं उसको हम। वो जो होता है आरबीसी पूरे शरीर की कोशिकाओं में लेके जाएगा उस ऑक्सीजन में, उसको देगा, उसकी आपूर्ति करेगा। और वो ऑक्सीजन जो आप लोग भोजन करते हैं ना सुबह शाम दोपहर, तो वो भोजन जो है यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, जिससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि भोजन क्या है आपका, जिसके ऑक्सीकरण से हमको ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना। ये भोजन आपका टूटता है, ब्रेक होता है, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन, श्वसन का मतलब क्या है आपका? यही ऑक्सीजन जो है आपका जो है भोजन से जुड़ता है, तो आपका भोजन ब्रेक होता है, टूटता है, जिससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल बनता है, और एनर्जी मिलती है आपको। वही एनर्जी आप क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं अपने दिन भर के कामों में। आप जो अब चलते फिरते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हर चीज़ जो काम आप वर्क करते हैं सब इसी एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। तो ऑक्सीजन लेना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे आपको थोड़ा सेल के बारे में बताएंगे। सेल की डिस्कवरी आप लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक ने किया था कॉर्क की पतली स्लाइड में, और उन्होंने इसको कोशिका नाम दिया था। और साइटोलॉजी के पिता वो भी हैं रॉबर्ट हुक। तो हम आगे अब बात करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ओके, थैंक यू।